बना रहेगा। जब जब बीजेपी देती है पुलिस को आगे करती है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। आज तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव यानी कि वफ़ बचाव समिति जलगांव के माध्यम से जिला स्तरीय धरने आंदोलन 2 घंटे का हुआ था। उसके बाद हमने अपने आप को गिरफ्तारियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब से रोड मैप दिया है तब से उनकी ये चाहत है, ये डिमांड है कि जेल भरो आंदोलन होना चाहिए। जबकि 12 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पे गिरफ्तारियां का प्रोग्राम रखा, लेकिन पुलिस ने उनको ऑर्डर्स नहीं दिया। इसके लिए आज हमको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया में पहली बार है ऐतिहासिक कि जिससे ये जेल भरो आंदोलन किया है। इसके लिए हमारा आज यहाँ पे वफ़ बचाव समिति के माध्यम से 2 घंटे का धरना भी दिया गया। उसके बाद हमने हजारों की तादाद में यहाँ पे अपने आप को गिरफ्तारियां दी और वो गिरफ्तारियां देके हम रुकने वाले नहीं है। अगली स्टेज हमारी रास्ता रोको आंदोलन है, उसके बाद की स्टेप हमारी रेल रोको आंदोलन है, उसके बाद की हमारी स्टेप आमरण उपोषण है। जब तक ये वफ़ कायदा 2025 कैंसिल नहीं होता हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पुलिस महकमे का शुक्र अदा करता हूँ और सारे जलगांव जिले के हर तालुके के लोग यहाँ पे आए थे, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त बचाओ यानी अल्लाह की जायदाद के लिए अपने आप को यहाँ गिरफ्तारियाँ दी। वो किसी से नहीं डरे, वो सिर्फ अल्लाह के खौफ और अल्लाह की जायदाद जो सरकार काबिज करने जा रही है उसके लिए ये एक हुए। इसलिए मैं इन सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सामने फिर मैं बात दोहराता हूँ कि जो हमने महामहिम सरकार को आज 5 रेजोल्यूशन करके जो डिमांड की है उसमें पहली है कि वक्फ संशोधन कायदा 2025 रद्द होना चाहिए, वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण समाप्त होना चाहिए। तीसरा है वक्फ बोर्डों का संचालन स्वायत्त, पारदर्शी और समाज के ही प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। कोई दूसरा समाज का हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण वो हमारे लोगों के भी अतिक्रमण है, जलगांव में भी आए। अभी खुलेआम वो पेपर हम ओपन करेंगे कि जिन्होंने सरकार के वक्फ जमीनों पे अपने बाप के कब्जा कराए उनको भी इंशाल्लाह ओपन करेंगे, पूरे भारत में ओपन करेंगे कि जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण, कब्जे और अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और जो उनको साथ दे रहा है इंशाल्लाह उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो वक्फ अतिक्रमणों को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और आखिरी हमारी डिमांड है क्या जो डाटाबेस एंट्री के लिए 5 दिसंबर की आखिरी तारीख है। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज तहफ़्फ़ुज़ वफ़ाक़ कमेटी जलगांव की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पिछले साल भर से जो पूरे देश में वक्फ संशोधन कानून 2025 की बात रखी गई है तो उसके खिलाफ़ मुस्लिम समुदाय की ओर से आज आंदोलन किया गया, जेल भरो आंदोलन। और उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर हो या फिर पार्टी के सभी बड़े लीडर्स, उनकी ओर से हमेशा से जब से ये कानून की बात देश में छिड़ी है तब से हमारा इस बात को विरोध रहा है कि वक्फ की जो जायदाद है उस पर सही मायने में हक मुस्लिम समुदाय का है और वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सिर्फ धार्मिक या मस्जिद और उसके लिए यूज़ नहीं होती हैं। तो पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर अस्पताल है, वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मदरसे हैं जैसे कि जलगांव ज़िले में ही हम देखते हैं उत्तर महाराष्ट्र में तो अक्कुआ नंदुरबार ऐसे एरिया में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ से मुस्लिम समुदाय से लड़के पढ़ लिख कर बाहर पढ़ रहे हैं, देश के विकास के साथ अपनी कौम के विकास में भी अपना हाथ बटा रहे
हैं और इन सारी बातों पर अगर प्रतिबंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की संघवादी और मनुवादी विचार की सरकार करती है तो इसके खिलाफ हमेशा से एक अम्बेडकरवादी होने के नाते वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा से विरोध में है। इसलिए हम ये मांग रखते हैं जो 5 बातें आज कमेटी की ओर से रखी गई है उन सारी 5 मांगों का हम समर्थन करते हैं और हमेशा साथ में है। फिर लड़ाई रास्ते की हो या अदालत की हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा मुस्लिम समुदाय के हित में और उनकी सामाजिक सुरक्षितता और उनके कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ में हमेशा खड़ी है। प्रतिभा पाटिल, जिलाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाड़ी। आपको अलग अलग सहूलियतें दी गई है। दुर्भाग्य से ये बात मैं हर वक्त एनआरसी के वक्त भी आपको बताई थी कि ये देश जब बंटवारा हो रहा था तब इस देश के सिर्फ एक ही जमात को चॉइस थी कि भारत में रहे कि दूसरे देश में चले जाए। पर गर्व से कहना चाहिए आपके जो पूर्वज है उन्होंने कहा कि इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों की यहाँ पर शहादत हुई है और इसी मिट्टी को हम चूमेंगे और इस भारत माँ को ही हम अपना मानेंगे। और इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि आप चॉइस से बाय चॉइस भारत में रहे हैं और ये आपने बहुत बड़ा और इसलिए अगर और वक्त का भी एक कानून बना है जिस कानून के तहत हमारी बहन शमीमा ताई भी आई है, उसके लिए भी जरा जोर से ताली है। इसी तरह से हमें हमारी वक्त के लिए जो कानून संविधान में दिया गया उसके लिए भी अधिकार दिए गए। उसके बावजूद आज अगर कोई चंद अपने सत्ता की राजनीति करते हुए हम उन्हीं के साथ सत्ता में है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ पर हमारा पार्टी ये कहती है कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में बाइबल होगा, एक हाथ में अगर गीता होगी तो दूसरे हाथ में संविधान होगा। ये बात और इसलिए संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और हमारी वो पार्टी वो कभी भी गैर बराबरी पर विश्वास रखती नहीं है। लोकशाही, न्याय और समानता से मिलकर हमारी पार्टी काम करती है और इसलिए आज मैं लोक संघर्ष मोर्चा के तहत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तहत भी आपको सपोर्ट देने आई हूँ। इस प्रकार की गैर बराबरी हम कतई नहीं सहन करेंगे। आप और हम ये भी जानते हैं कि इस देश के रहमान रहीम आज 27 अक्टूबर 2025 बरोज़ पीर को जेएस ग्राउंड पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से ये जेल भरो आंदोलन इसलिए रखा गया था ताकि ये काला कानून जो हमारे मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार लाई है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर उनकी गलत नीयत है, हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं अभी कि ये हमारी जेल भरो आंदोलन अभी ये इब्तिदा है। अगर इस काला कानून को वापस नहीं लिया गया और ये जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है वक्फ की इमलाक है, अगर इससे जो है उन्होंने अपनी गलत नीयत को नहीं हटाया तो आगे भी इस दस्तूर ने जितने हुकूक हमें दिए, हम रास्ता रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन और जो भी है कानून ने हमें अधिकार दिए वो हम तमाम काम करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, सदर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जलगांव। दोस्तों कि भंवर जब भी डूबेगा किनारा दे के मारेगा और सुनो ये मछलियों ये तुम्हें चारा दे के मारेगा और गलत फहमी है अपनी के अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन सहारा दे के मारेगा।
जंग लड़े बेईमानों से